Good evening, all of you. So as I told you, there are number of slides. हो सकता है हमें लगातार इसकी क्लासेस करनी पड़ेंगी अभी 2 दिन और शायद, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर और कई सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब उसी की कंटिन्यूटी जो कल हम कर रहे थे, दैट इज इंडिया ने रिसेंटली जो इजेक्शन है इसका टेस्ट फायर किया। तो एक ये फाइटर जेट है, इसके ऊपर ट्रेन के ट्रैक के ऊपर इसको ले गए और ये जो इजेक्शन सीट है, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जो पायलट्स होते हैं तो वहाँ पर सीट इजेक्ट कर देते हैं। बटन होता है और सीट के नीचे वहाँ से सीट इजेक्ट होती है, फिर वो पॉकेट तोड़ती है, उसमें छोटा रॉकेट होता है, उसको थोड़ी सी हाइट के ऊपर ले जाता है, फिर पायलट तब तक अपना पैराशूट खुल जाता है, फिर वो सेफली लैंड कर लेता है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा झटका होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है इसमें और बहुत डेंजरस होता है, बट ये कि अभी तक ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। एज वी हैव डिस्कस कि इंडिया ने तेजस बनाया या जो भी फाइटर जेट हम लोग बना रहे हैं उसमें से बहुत सारे इक्विपमेंट जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसकी वजह से तेजस जो है वो इंडिजीनियस होने के बावजूद 75% या 70% उसके पार्ट जो है इम्पोर्टेड रहते हैं। ग्रेजुअली हम लोगों को इन सब चीज़ों में इंडिजिनाइजेशन डेवलप करना पड़ेगा, डिजिटलाइजेशन डेवलप करना पड़ेगा। तो उसी का एक एस्पेक्ट है ये जो सीट है, इजेक्शन सिस्टम। तो ये इंडियन इजेक्शन सिस्टम है और ये किसी भी कंडीशन में फेल नहीं होना चाहिए। अगर ये फेल हो गया कि पायलट के पास कुछ सेकंड्स ही होते हैं ना, जब उसका जहाज क्रैश कर रहा होता तो उस बहुत क्रूशियल सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स के अंदर ये सीट इजेक्शन हो जाना चाहिए ताकि पायलट की जान बच जाए। ठीक, अदरवाइज पायलट की डेथ हो जाती है। अभी तक क्या होता था, हम लोग ये इंग्लैंड से, हम लोग शायद ये इजेक्शन सिस्टम है हम लोग इंग्लैंड से बाय करते थे। सो December 2nd, DRDO successfully conducted high-speed rocket sledge test to evaluate the fighter aircraft pilot ejection system under realistic fighter conditions, makes a significant milestone indigenous aerospace safety and self-reliance। अब देखो, आम जो स्टूडेंट है, जिसको जो इंडिविजुअल पहली बार इस न्यूज़ को देख रहे होंगे, इस टाइप की न्यूज़ को देख रहे होंगे, उनको लगा ये तो बड़ा आसान काम है, इसमें कौन सा बड़ा काम। ठीक, अब नाउ यू कैन इमेजिन कि 1 सेकंड के अंदर आपको बटन दबाना है और उसी उसी 1 सेकंड के अंदर वो जो आपकी सीट है वो इजेक्ट हो जाएगी, कॉकपिट को तोड़ के बाहर आएगी, उसका रॉकेट स्टार्ट होगा, उसी 1-2 सेकंड के अंदर उसका रॉकेट स्टार्ट होगा और फिर स्टार्ट हो जाने के बाद तब तक पायलट का पैराशूट खुल जाएगा और ये सब 1-1.5-2 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये कि आंख झपकते ही ये सब कुछ हो जाना चाहिए इतनी स्पीड से। तो इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए और रॉकेट की स्पीड, इजेक्शन की स्पीड, ये सब चीज़ें एक ही टाइम पर काम करेंगी और सीट का भी डिज़ाइन ऐसा होगा जो एकदम उसको जहाज से अलग कर दे ना। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स एक ही टाइम के ऊपर होंगी। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत टफ टेक्नोलॉजी है। बेशक हम लोग दुनिया की जितनी मर्जी अच्छी मिसाइल बना लें, रॉकेट बना लें, बट ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है, ये एंटायरली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। About the test conducted at DRDO रेल ट्रैक रॉकेट शेड RTRS फैसिलिटी कहते हैं चंडीगढ़ के अंदर, जॉइंट एफर्ट बाय DRDO एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एंड HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो ये रेलवे ट्रैक है, इसके ऊपर इन्होंने ये फाइटर जेट रखा, इस फाइटर जेट के अंदर सीट लगाई और उसके बाद फिर उसका इजेक्शन किया। तो जॉइंट एफर्ट इन सब का है। पर्पस क्या है, स्टिमुलेट अ फाइट एरोडायनामिक कंडीशंस टू वैलिडेट इजेक्शन सिस्टम। मेथोडोलॉजी क्या है, इंडिजीनियस LCA फॉर बॉडी माउंटेड ऑन द ड्यूल रॉकेट स्लेज के ऊपर रखा गया था। एक्सेलरेटेड टू 800 किलोमीटर पर आवर यूजिंग मल्टीपल सॉलिड रॉकेट मोटर्स। तो ये कि इसकी स्पीड जो है 800 किलोमीटर पर आवर तक लेगी। ऑब्वियसली ट्रेन नहीं होगी, रेलवे ट्रैक यूज किया गया। 800 किलोमीटर पर आवर तक लेगी, फिर उसके बाद उसका इजेक्शन किया गया। देन उसके बाद सो एम्प्लॉयड इंस्ट्रूमेंटल एंथ्रोपोमॉर्फिक डमीज टू मेजर फोर्सेस, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम मोमेंट्स ड्यूरिंग इजेक्शन। अब यहाँ पे जो डमीज हैं वो यूज की गई हैं और ये कुछ कुछ ह्यूमनॉइड डमी है, जैसे जैसे इंसान की बॉडी बिहेव करती है वैसा ही इसके अंदर वो पार्ट्स लगे होते हैं, वही इसके अंदर जो सिलिकॉन से बने हुए जो चीज़ें होती हैं वो लगी होती हैं। फिर वो चेक करते हैं कि इन पार्ट्स को तो नुकसान नहीं पहुंचा, सिलिकॉन के अंदर कोई चीज़ एंटर तो नहीं कर गई। देन उसके बाद अनलाइक स्टैटिक टेस्ट, डायनामिक टेस्ट रेप्लिकेट रियल फाइट कंडीशंस इंक्लूड लो हाइट एल्टीट्यूड, जीरो स्पीड, सुपरसोनिक फ्लाइट, एयर स्पिन्स और इन्वर्टेड फ्लाइट। और इवेल्युएट कैनोपी सर्वेलेंस severance, seat firing stabilization and parachute development with millisecond level precision, तो क्रूशियल फॉर द पायलट सर्वाइवेबिलिटी एंड इमरजेंसीज। तो बहुत छोटी, बहुत कम हाइट के ऊपर इसका इजेक्शन कराया है ताकि पायलट लगभग 20-25 फीट तक ऊपर चला जाए, ताकि पैराशूट भी प्रॉपर्ली खुल जाए।
ये साइड तक पहुंच गए। So strategic significance boost for indigenous aerospace safety, reduces dependency on foreign facilities, lower testing cost to 1/4 to 1/5 of the overseas expenditure. So उसके बाद faster development and certification enable domestic design, testing and upgraded to the current and future fighter aircrafts. High fidelity data sensor in test dummies provides precise data in loads, acceleration and impact forces. तो जितना भी फोर्स वहां पे लगी होगी, जो भी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट हुआ या फिर बॉडी के अंदर लगे जो स्प्रिंग्स लगे होंगे, जो गर्दन पे लगा होगा, जो हम उन सबको चेक करेंगे कहाँ किसी को डैमेज तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद इनहेंस नेशनल कैपेबिलिटी, और ये भी है कि एक बार होके होने वाला ऐसा नहीं है, इसके कई 100 टेस्ट किए जाएंगे, 1000 टेस्ट किए जाएंगे, तब जाके फाइटर जेट में लगेगा। फिर उसके बाद फिर वहां पर भी, क्योंकि अब उड़ाते हुए चेक करने का मतलब ये है कि आप फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारे जो खत्म हो गए फाइटर जेट है MiG-21 है, उसमें ऐसे लगा के चेक किया जा सके, और वो भी ठीक ठाक कंडीशन में हुआ तो ऐसा किया जाएगा, किसी खुले एरिया में ऐसा किया जाएगा ताकि इजेक्शन सिस्टम को ठीक से चेक किया जा सके। ये ना हो कि इमरजेंसी कंडीशन में सिस्टम काम ना करे ठीक से। सो अलग अलग कंडीशन में इसको चेक करते हैं, क्योंकि जब फाइटर जेट होता है उसकी फोर्स जो होती है बहुत डिफरेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है उसमें ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो उसी तरह से जितने इक्विपमेंट्स होते हैं उन सब के ऊपर भी बहुत फोर्स लगती है। So RTRS facility now meets global benchmark with high-speed cameras and advanced measurement system. Previously tested Gaganyaan drone parachutes supporting human super flight space flight missions. RTRS facility operational since 2014 से काम कर रही है और now enables India to indigenously test fighter aircraft ejection system at high speed. That places India among the few nations with this advanced capability. बहुत थोड़ी कंट्रीज के पास ये कैपेबिलिटी है, हालांकि हम अपने आप को उन कंट्रीज के लेवल पे नहीं रखते, बट ठीक है जिस लेवल पे भी हैं हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग बहुत एडवांस नहीं बना रहे और 5-7 साल के बाद अच्छा भी बन जाएगा।